हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एमसीसी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में कि एमडीएमएस की क्या फाइनल कट ऑफ रही है, यानी कि क्लोजिंग रैंक क्या रही है, राउंड फर्स्ट से राउंड फोर तक कितनी क्लोजिंग रैंक रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि रिजल्ट में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन ये चेंज नहीं होने वाली। हालांकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको की हायर रैंक होते हुए भी आपसे जो लो रैंक वाले थे उनको सीट अलॉट हो गई, लेकिन आपने जो कि सेम रैंक वाली कॉलेजेस फिल किए वो आपको अलॉट नहीं हो पाई, आप उनकी रैंक से आपकी रैंक अच्छी होते हुए भी। लेकिन अब यहाँ पर क्या चीजें कर सकते हैं, आपने जरूर मेल किया होगा ऐसे रिजल्ट, यानी कि ऐसी चीजें मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आई भी हैं स्टूडेंट्स के जो कि इस तरीके से परेशान थे, तो उनके लिए मैं वो नोटिफिकेशन हैं वो लगा दूंगा। नोटिफिकेशन इन द सेंस कि जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं वो लगा दूंगा कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे कि उनको सीट नहीं मिल पाई। तो आप में से भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपको भी अगर सीट फिल करने के बावजूद में भी आपसे जो लो रैंक वाले थे उनको सीट मिल गई, आपको नहीं मिली, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एएसनेट यूट्यूब चैनल आपको हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल करवाता है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी डाला हुआ है एमसीसी ने। क्या नोटिफिकेशन डाला है, उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है उस चीज के बारे में जो की है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ऑल इंडिया कोटे राउंड फोर में कौन कौन एलिजिबल हो सकते थे, कौन नहीं हो सकते थे। हालांकि आप में से अगर कोई स्टूडेंट है जो कि इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहा है तो उनको इसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये हमारा पॉइंट नहीं है इस वीडियो में डिस्कस करने वाला, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो क्लोजिंग रैंक है राउंड फोर की वो क्या रही थी और आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अब, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे राउंड फोर में तो आपको सीट नहीं मिली जो कि लास्ट राउंड था। अब बहुत सारे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि सर क्या स्पेशल स्टे राउंड हो सकता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्पेशल स्टे राउंड आपका हो सकता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा, तो आप अपडेट रह पाओगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि वहां पर आपको क्विक अपडेट्स मिल जाती है। वीडियो बनाकर अपडेट देने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन टेलीग्राम पे आपको तुरंत अपडेट मिल जाती है जो भी जरूरी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। और अब आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, स्क्रीन पर भी हैं, उन पे हमें कांटेक्ट कर लोगे तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर हो सकती है कि 2024 में आपको सीट मिल पाए। चलते हैं फाइनल रिजल्ट के ऊपर कि क्या क्लोजिंग रैंक रही है राउंड फोर में ऑल इंडिया कोटे की, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि काफी ज्यादा चीजें सही देखने को मिल भी रही हैं, यानी कि कट ऑफ आपकी लोअर साइड में रही है, जो कि काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं थी। हालांकि हमने बोला था, आपको याद होगा कि इस बार जो वैकेंट सीटें हैं वो लास्ट ईयर से ज्यादा आएंगी, जो कि आई भी क्लिनिकल ब्रांचेस की हम बात भी कर रहे थे उसके अलावा। तो चलो अभी चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है कट ऑफ कुछ इस तरीके से है अवेलेबल, कि नीट पीजी 2024 की जो क्लोजिंग रैंक है वो कुछ इस तरीके से है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की जितना भी राउंड फर्स्ट से लेकर राउंड फोर तक क्लोजिंग रैंक रही है वो मैंने आपके लिए नोट कर दी है, ताकि आपको ये फायदा रहे कि आपके सामने डाटा अवेलेबल रहे जिसमें कि आप चीजों को हेल्प से, यानी कि चीजों की काफी ज्यादा हेल्प से आप इनको समझ सकते हो। चलते हैं नंबर फर्स्ट, जैसे रेडियो के ऊपर, तो रेडियो के अंदर राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये वाली क्लोजिंग रैंक थी आप जानते होंगे, लेकिन राउंड फोर में आप चेक करो कि कितना ज्यादा लोअर साइड में देखने को मिला है। अब 2023 से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम तो 24 में हैं, लास्ट ईयर वाली चीजें तो आने वाली नहीं है काम हमारे, जो इस साल हुआ वही ज्यादा मैटर करता है। तो काफी ज्यादा यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिला, यानी कि 5323 रैंक के ऊपर रेडियो जैसी ब्रांच मिल पाई। और इसका रीजन आप जानते हो कि जब सीट मैट्रिक्स मैंने समझाई थी या फिर बताया था तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि आपकी सीटें जो है काफी ज्यादा वैकेंट है हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की एज कम्पेयर टू 2023। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है कि कट ऑफ डाउन इस तरीके से गया है। चलते हैं डरमा के ऊपर, तो डरमा ने बहुत ही ज्यादा लोअर साइड में स्टूडेंट को रैंक देखने को मिली, 4758 से 12,056 रैंक के ऊपर भी सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आई, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि काफी ज्यादा पॉजिटिव वाली बात है कि डरमा जैसी ब्रांचेस आपको इस तरीके से मिल पाई, इतनी लोअर रैंक के ऊपर मिल पाई, जो कि पॉसिबल नहीं था लेकिन पॉसिबल हुआ। और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ 2024 में, जो कि इस साल चीजें चल रही हैं। ऐसा है कि मेरी साइड से मैं नहीं बता रहा हूँ, बट जो चीजें हैं वो आपके सामने है। चलते हैं मेडिसिन के ऊपर, तो 9,911 यानी कि डरमा से भी ज्यादा हाई रैंक रही है इसकी मेडिसिन की, तो ये आपको समझ में आता होगा। चलते हैं पीडिया के ऊपर, तो पीडिया की राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आप खुद चेक कर सकते हो। चलते हैं 14,646 रैंक के ऊपर आपको ये सीट मिल पाई है, यानी कि राउंड फोर आपको इतनी रैंक तक मिल पाया है
इसके अलावा जो ये ब्रांचेस हुई, अब चलते हैं बाकी ब्रांचेस के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पल्मोनरी की बात कर लेते हैं उससे पहले। राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड कितनी रैंक रही है, लेकिन राउंड फोर की चेक करो, 15,704 रैंक क्लोजिंग रैंक रही है, जहां पर आपको सीट मिल पाई है एक गवर्नमेंट सीट एमडीएमएस के अंदर। तो हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की कुछ इस तरीके से क्लोजिंग रैंक रही है। चलते हैं बाकी कैटेगरीज के ऊपर भी, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी कैटेगरीज की कितनी क्लोजिंग रैंक रही है। नेक्स्ट आते हैं ओबीजी के ऊपर। तो ओबीजीवाई की जो रैंक है वो 16,784 थी, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट थे जिनको की 15,000 रैंक थी। उन्होंने पूछा कि सर मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 13 या फिर 14,000 मैक्सिमम जानी चाहिए थी। लेकिन इस साल के सिनेरियो को देखते हुए ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी की इतनी लोअर साइड में रैंक जा सकती है। तो 16,784 रैंक के ऊपर देखने को मिली। हालांकि मैं आपको बोलता हूँ कि हम लोग एक्सपेक्टेड बता रहे होते हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करके डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन इस साल जो हुआ आप सब लोग जानते हो, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। जो अपडेट होती है हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं डेटा के साथ में, तो हम कोई भगवान नहीं है। लेकिन अभी जो सामने चीजें हैं वो आपके सामने प्रेजेंट हम कर ही रहे हैं। ऑर्थो की बात करेंगे, राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में 21,550 रैंक पे क्रॉस हो गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा लोअर साइड में रैंक आपको देखने को मिल रही है। अब रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो राउंड फर्स्ट से राउंड फोर में क्या हुआ, कितना डिले हुआ, कितना सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या हुआ। तो सब लोग अभी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में लग गए हैं ये सोच के कि अब हमें कोई फायदा नहीं है राउंड में जाने का। तो उन स्टूडेंट को फायदा हुआ जो कि काउंसलिंग में स्टिक रहे, हिम्मत नहीं आ रही कि अभी हमें सीट लेनी ही है। चलते हैं सर्जरी के ऊपर। तो 19,578 रैंक के ऊपर पहुंची है, जो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इतनी नहीं जाने वाली, क्योंकि इसका सीधा सा एग्जांपल है, राउंड फर्स्ट की क्लोजिंग रैंक चेक करो, राउंड सेकंड की चेक करो और राउंड थर्ड की चेक करो, मुश्किल से 1500 से 1800 रैंक का डिफरेंस है। लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर चेक करोगे कि लगभग 5 to 6,000 रैंक का डिफरेंस आना कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, किसी भी साल नहीं हुआ, जो कि 2024 में हो रहा है। इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, तो एक ही बात को बार बार एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि चीजें किस तरीके से हुई हैं इस साल। चलते हैं साइकेट्रिक के ऊपर। तो राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब राउंड फर्स्ट में 17,823 था, राउंड टू में इससे लोअर साइड में था, लेकिन राउंड टू में ऊपर गया, और राउंड फोर में आप चेक करोगे 25,576 रैंक के ऊपर जाकर क्लोज हुई है साइकेट्रिक जैसी ब्रांच। आती है बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं ईएनटी के ऊपर। तो ईएनटी में भी कुछ इस तरीके से क्लोजिंग रैंक देखने को मिली। राउंड फर्स्ट और टू में उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन थर्ड में डिफरेंस है, और फोर्थ में चलोगे तो आपके सामने उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो कि बाकी चीजों में आपको देखने को मिला। आती है बात समझ में। ये क्लोजिंग रैंक है जो कि आपको देखने को मिल रही है हायर क्लिनिकल ब्रांचेस की। अब चलते हैं बाकी ब्रांचेस के ऊपर। जैसे कि ईएनटी की हमने बात करी, तो अब चलते हैं ऑप्था के ऊपर। तो ऑप्था की रैंक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिली, फर्स्ट से सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक, और फोर्थ राउंड में आप चेक करोगे 24,913, यानी कि लगभग आपकी 25,000 रैंक जा पहुंची है इस तरीके से। ये क्लोजिंग रैंक है। नेक्स्ट एनेस्थीसिया पे चलते हैं। तो एनेस्थीसिया की बात करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में कुछ इस तरीके से थी, लेकिन फिफ्थ राउंड में फोर्थ राउंड में आप चेक करोगे कि 29,657 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर जाकर आपकी क्लोज हुई है राउंड फोर की रैंक। नेक्स्ट आते हैं पैथोलॉजी के ऊपर। तो पैथो के अंदर आपकी जो क्लोजिंग रैंक है राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में चेक करोगे तो कुछ इस तरीके से है, लेकिन राउंड फोर में चलकर ये जो क्लोजिंग रैंक पहुंच गई है वो 52,599 पे जा पहुंची है। तो ये हमने बात करी क्लोजिंग रैंक के ऊपर, तो कि इतनी क्लोजिंग रैंक राउंड फोर की रही है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा राउंड फोर का। तो ये थी ऑल इंडिया कोटे और एमडीएमएस की क्लोजिंग रैंक। डीएनबी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक चीज के बारे में एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपके लिए भी क्लियरिटी रहे कि चीजें किस तरीके से हुई हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन है तो आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरीके से आप इस ये नोटिफिकेशन को समझ सकते हो, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं, तो बार बार इसको मैं ओपन नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि चीजें क्या हो रही हैं। अब आपके पास क्या ऑप्शन थे, राउंड फोर में आपको सीट नहीं मिली, तो बाकी स्टेट्स में आप जा सकते हो नहीं जा सकते, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। स्टूडेंट को फिर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो 14 फेब 2025 को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि ये चीजें मैंने बताई थी। कैंडिडेट हु डिड नॉट जॉइन देयर सीट अलॉटेड थ्रू एमसीसी राउंड थ्री, तो स्टूडेंट जिन्होंने की ऑल इंडिया कोटे राउंड थ्री में अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया, यानी कि जिनको सीट अलॉट हुई थी बट वो गए नहीं, तो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन यानी कि राउंड फोर में एलिजिबल नहीं होंगे, राउंड थ्री में ऑल इंडिया कोटे में सीट मिली है तो। लेकिन यहाँ पर अगर जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करी है वो स्ट्रेट के लिए जो है, यानी कि काउंसलिंग कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट पीजी काउंसलिंग। तो याद करो ये वीडियो जब मैंने बनाया था एलिजिबिलिटी के लिए, तब मैंने 2 से 3 बार इस टॉपिक को हाईलाइट किया था
ये सोचकर, ये समझाने के लिए कि आप में क्लियरिटी ये रहे कि आप ऑल इंडिया कोटे में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर ऑल इंडिया में सीट आपको मिली हुई है और ज्वाइन नहीं किया है तो, लेकिन आप अगर अगर रिपोर्ट नहीं किया तो आप स्टेट में जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये पॉइंट के बारे में वो जो नोटिस में आपको दिखा रहा था कि ये एमसीसी के साइड से नोटिस आया हुआ है, तो ये वाला नोटिस आप चेक करोगे स्क्रीन के ऊपर, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि यहाँ पर क्लियरिफिकेशन, तो इसमें कर्नाटका स्टेट में जो सीट अलॉट हुई थी उसके बारे में ये क्लियरिफिकेशन थी कि चीजें कैसे होनी चाहिए। बाकी आप मुझे कॉन्टेक्ट करोगे तो मैं आपको और गाइड कर दूंगा, लेकिन तब तक चैनल यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हो कि एडमिशन लेना तो कॉन्टेक्ट जरूर करिए। कहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन है, जैसे कि राजस्थान स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं, तो राजस्थान स्टेट में अगर जो चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन ओपन हुए तो मैंने आपको बताया, प्लस वेस्ट बंगाल के ऑप्शन अवेलेबल थे वो हमने आपको बताया। तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलती है टाइम से पहले, ताकि कोई भी स्टूडेंट चूके नहीं उस चीज के लिए कि उनको पता नहीं चला ये इन्फॉर्मेशन कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन थे और कब क्लोज हुए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको गाइड प्रोवाइड करवा रहा था कि किस तरीके से आपका रिजल्ट रहा राउंड 4 का एमडीएमएस के लिए और इंडिया कोटे का, प्लस स्टेट में आप कौन से में जा सकते हो, कितनी आपकी रैंक है, कितना आपका बजट हो सकता है इन सब के लिए। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी चीजों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा ही दूंगा। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।